माई सेल्फ डॉक्टर रामदेव लमोरिया एज ए होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे क्रोनिक इसोफेजाइटिस यानी भोजन नली की पुरानी सूजन के बारे में। अगर आपके फूड पाइप के अंदर लंबे समय से सूजन बनी हुई है तो उसको आप कैसे जान पाएंगे, उसके सिम्टम्स की बात करेंगे और लास्ट में बताएंगे एक ऐसा सटीक ट्रीटमेंट जो आपकी क्रोनिक इसोफेजाइटिस को आसानी से ठीक कर सकता है। इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम जानते हैं कि आपकी भोजन नली की सूजन के अंदर आपको कैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अगर वो कंडीशन एक्यूट है तो आपकी छाती के अंदर आपको निगलने में तकलीफ होने लग जाती है, जलन या दर्द का एहसास हो सकता है। कंटिन्यूस आपके पीछे वाले हिस्से में यानी जो छाती के बीच की हड्डी उसके पीछे हिस्से में जलन एहसास होता है। निगलने में तकलीफ के साथ गले में खराश होने लग जाती है। आपको नोजिया या वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है। आपको भूख कम लगने लग जाती है, खांसी आपको रहने लग जाती है। ऐसी समस्या है तो आपको हो सकता है एक्यूट इसोफेजाइटिस हो। लेकिन यही समस्या अगर लगातार लंबे समय से आपकी इसके अटैक्स आ रहे हैं तो ये चीज़ें धीरे धीरे क्रोनिक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी पुरानी हो जाती है। और जैसे ही पुरानी होती है इसके सिम्टम्स कुछ पर्टिकुलर टाइप के नज़र आने लग जाते हैं। उसमें क्या होता है, आपको जो भोजन की नली है उसके नीचे वाले हिस्से यानी आपकी जो छाती के बीच की जो हड्डी है उसके नीचे वाले पीछे हिस्से के अंदर आपको ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ अटकाव सा है या दर्द की कंडीशन बनने लग जाती है। वहाँ पर कई बार स्पाज्म आते हैं, मुरूड़ जैसा वहाँ खिंचाव वाला दर्द होता है। और जब खाना खाते हैं अपन, वहाँ से जाते हैं वो ऐसा लगता है अटक गया है या चिपक गया है। इसके साथ साथ में आपका जो पेट का ऊपरी हिस्सा है, जो बाईं साइड की जो रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं, उनके नीचे ऐसा लगता है गैस सी भर गई है। पेट में भारीपन या कई बार दर्द की कंडीशन डेवलप हो जाती है। आपको नोजिया या वोमिटिंग की शिकायत बार बार होने लग जाती है। आपको हो सकता है कई बार ब्लीडिंग की समस्या होती है तो आपको खून की उल्टी हो सकती है या आपका ब्लड नीचे की तरफ स्टूल के माध्यम से भी पास हो सकता है। तो उसके कारण आपके अंदर थकान या सुस्ती आने लग जाती है, आपका वेट लॉस होने लग जाता है, आपको भूख लगना बंद हो जाती है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे तो हो सकता है आपको भी क्रोनिक इसोफेजाइटिस हो सकती है। तो इसका आप डायग्नोसिस कैसे करवाएंगे? इसके लिए आप एंडोस्कोपी करवा सकते हैं या कुछ रूटीन एग्जामिनेशन करवा के बेरियम स्वेलो करा के आपका एक्सरे लिया जा सकता है, उससे भी इस चीज़ की पहचान की जा सकती है। लेकिन अगर ये समस्या आपको लंबे समय तक है तो आपको इसको ट्रीट करवाना बहुत ज़रूरी है, कारण कि धीरे धीरे ये क्रोनिक इसोफेजाइटिस की जगह वहाँ पर अल्सर फॉर्मेशन होने लग जाते हैं, घाव बनने लग जाते हैं। वो घाव ठीक होते हैं, फिर बनते हैं, ठीक होते हैं, ये सिचुएशन चलती रहती है। उसकी वजह से आपकी भोजन की नली धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाती है, जिसको बोलते हैं इसोफेजियल स्ट्रक्चर। और कई बार जो घाव होते हैं ये कई भयंकर रूप ले लेते हैं और कार्सिनोमा के अंदर भी डेवलप हो जाते हैं, तो आपको कैंसर भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए बात करते हैं कि अगर आपको क्रोनिक इसोफेजाइटिस की समस्या है तो इसका मुख्य कारण क्या है, उनसे आप कैसे बच पाएंगे। अगर आपको एसिड रिफ्लक्स की समस्या है, गर्ड की समस्या, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, बार बार आपका खाना ऊपर की तरफ आ रहा है, जा रहा है, तो भी आपको क्रोनिक इसोफेजाइटिस हो सकता है। या फिर आपको कहीं ना कहीं भोजन की नली में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल, वायरल या फंगल, तो भी ये चीज़ें डेवलप कर सकता है। या कुछ आप ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लगातार दवाइयाँ खा रहे हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के खा रहे हैं, तो भी आपको इसोफेजाइटिस हो सकता है। या फिर आपके हेरिडिटी के अंदर आपके पेरेंट्स में भी ऐसी समस्या, तो आपको ये समस्या का सामना करना पड़ सकता है। या फिर आपका इम्यून सिस्टम वीक हो, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो होती है, या आप एलर्जिक हैं, कुछ फूड जो होते हैं, आपके खाने की चीज़ें होती हैं, उनके प्रति अगर एलर्जी है तो भी आपको ये समस्या हो सकती है। यानी कि कुछ एलर्जी होती है, फूड एलर्जी, उसके कारण ये स्थिति डेवलप होती है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ में आपकी इम्यूनिटी अगर लो हो रही है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है, तो भी आपको क्रोनिक इसोफेजाइटिस हो सकता है। या फिर आपको कुछ ऐसे एडिक्शन है, आप लगातार अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी कुछ ड्रग्स का आप इस्तेमाल करते हैं, लगातार किए जा रहे हैं, तो भी आपको ये चीज़ें डेवलप हो सकती है। अब चलिए बात करते हैं कि अगर आपको क्रोनिक इसोफेजाइटिस है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। क्योंकि होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती है रूट कोज को रिमूव करती है, जिसकी वजह से आपका परमानेंट ट्रीटमेंट होता है। किसी तरीके का बॉडी पे साइड इफेक्ट नहीं होता है, इजीली आप इसको ले सकते हैं, यानी इजीली एडमिनिस्टर किया जा सकता है। और कोई भी छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी एज ग्रुप का व्यक्ति इसको ले सकता है, किसी भी कंडीशन में इसको यूज़ कर सकता है, या किसी भी दवा के साथ भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। दो टॉप लीडिंग ऐसी मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा कि जो क्रोनिक इसोफेजाइटिस को आपके ठीक कर सकती है। तो पहली मेडिसिन है दोस्तों फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक ऐसी दवा है जो आपकी क्रोनिक इसोफेजाइटिस की समस्या से आपको निजात दिला सकती है। तो इसकी 30 पावर को 2 से 3 बूंद आप जीभ पे ले सकते हैं, या 5 बूंद आधा कप पानी में कंटिन्यू आप इस्तेमाल कीजिएगा, इससे बहुत बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, इसके साथ में यूज करने वाली मेडिसिन है जिसको आप कंटिन्यूस यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है नेट्रम-4-6-X। ये भी एक बहुत अच्छी दवा है, एक्यूट इसोफेजाइटिस प्लस क्रोनिक इसोफेजाइटिस दोनों में ही अच्छा वर्क करती है। और जो बार बार एसिड बन के आपको रिफ्लक्स हो रहा है,
एसिडिटी क्रिएट कर रहा है, आपकी पेट में गैस की समस्या क्रिएट कर रहा है, उनको राहत देते हुए आपकी क्रोनिक इसोफेजाइटिस को ठीक करने में हेल्प करती है नेट्रम फोस। इसकी 6x पावर को आप 4-4 गोली दिन में 3 बार चूस के यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप आगे की जो पावर होती है उसको पानी में डाल के ले सकते हैं। तो ये 2 अच्छी ऐसी मेडिसिन है जो आप जनरली यूज़ की जा सकती है। इसके अलावा बहुत सारी क्रोनिक इसोफेजाइटिस के लिए मेडिसिन आती है जिसको आप अपने डॉक्टर से परामर्श करके ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना नहीं भूले। मिलते हैं नई जानकारी नए वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।